जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग स्वामी जी द्वारा रचित 12 वाणी के प्रथम वाणी का श्रवण कर रहे हैं। हम लोग प्रथम वाणी के 5 सज का श्रवण कर लिए। छठे सज को हम लोग श्रवण करते हैं। इस स्वामी जी के कार्यों में हमारे बीच श्री रामरूप बाबा, या जिसे स्वरूपानंद जी महाराज भी कहते हैं, उनका भी बड़ा योगदान है। उन्होंने भी 12 वाणी पर टीका दिए हैं। ऐसे महान विद्वान को बड़ा ही धन्यवाद है और मेरी ओर से उनको जय गुरु संतपति हैं। आते हैं छठे वाणी की ओर। देखत आपु अपना देसा, चल करु चेत सवेरा हो। नहीं तो पीछे फेर पछतई हो, जब होई जाई है अवेरा हो। स्वामी जी कहते हैं कि देखत आपू अपना देसा, अपने को देखें और अपने देश को पहुँचें, अर्थात आत्मदर्शन करें और अपने देश का ठिकाना लें और वहाँ पहुँचें, अर्थात आत्मदर्शन करके संत लोग पहुँचें। चलो करो चेत सवेरा हो। उसमें जो मुख्य बात यह है कि यह सवेरे ही चेत करना होगा। इस जीवन को 4 भाग में यदि बांट दें तो बचपन से लेकर, बचपना तो खैर यूं ही चला गया, किशोरावस्था, फिर जवानी, फिर प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो सवेरा का मतलब हो गया कम से कम किशोर अवस्था में दीक्षा ग्रहण कर लें। अगर जो किशोर अवस्था से पूर्व दीक्षा ग्रहण करते हैं तो वे तो महापुरुष ही हैं, साधारण लोग नहीं हैं। सामान्य लोग कम से कम किशोरावस्था, सवेरा का मतलब जल्दी, जीवन की पहली पहर में अगर हम दीक्षा ग्रहण करते हैं, जग जाते हैं, तो फिर नहीं तो फिर पछताइयों, नहीं तो फिर पछताना होगा। क्योंकि जवानी होते ही तरह तरह के शरीर के विकार भी पैदा हो जाते हैं और सांसारिक उलझन भी काफी बढ़ जाता है। यदि हम पहले से दीक्षित होकर इस क्रियाकलाप को आगे बढ़ा देते हैं तो फिर सांसारिक उलझन हमें नहीं सताएगा और फिर बुढ़ापा आते आते हमें बुढ़ापा से पहले ही पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग अवेयर करते हैं, लेट करते हैं, बुढ़ापा में सोचते हैं दीक्षा लेंगे, संसार का सारा विषय भोग का सुख ले लें और फिर बाद में दीक्षा लेकर हरि भजन करेंगे, गुरु भजन करेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है, नहीं होता है, ना हुआ है, ना कभी ऐसा होगा। इसलिए सवेरे चेत करने के लिए स्वामी जी इशारा करते हैं। दूसरे दोहे में है
सांझ समय घेरहि अंधियारे, होई जइहें अंधकुएरा हो। तब कैसे जइहो अंत न पाइहो, आपु आपन घर के राहो। कहते हैं जब शाम हो जाएगी तो चारों ओर अंधेरा छा जाएगा और फिर चारों तरफ अंधेरा कोहरा रहेगा, तो हम कहीं जा नहीं पाएंगे और फिर कैसे अपने घर को पहुंचेंगे। सांझ होने का मतलब है यहाँ बुढ़ापा का आना। शरीर जब बुढ़ापा में प्रवेश करेगा तो उसको सांझ होना कहेंगे, क्योंकि बुढ़ापा का मतलब ही हो गया, संतों ने कहा जरा मरण सम दुख नहीं है संसार में। अर्थात बुढ़ापा और मृत्यु बहुत ही विकट दुख है। बुढ़ापा आने से शरीर तरह तरह से रुग्ण हो जाते हैं। ये शरीर आप 10 मिनट ध्यान में बैठ नहीं सकते हैं, प्रभु चिंतन नहीं कर सकते हैं, इस तरह से तरह तरह के व्याधि से ग्रस्त हैं। उस समय ये ध्यान साधना होना असंभव बात है। तो फिर कहते हैं जब इस स्थिति में आ जाएंगे तो अपने घर को कैसे जाएंगे, उसकी व्यवस्था पहले ही करनी होगी। तीसरे दोहे में है धरी धरी आस विश्वास अवर का, कालावत बड़ी बेरा हो। केहू काहू न संग न साथी, चली घर जाहु सवेरा हो। अब देखिए कहते हैं कि दूसरे पर हम लोग विश्वास करते हैं कि यह संगी है, साथी है और आदि आदि बहुत सारे रिश्ते हैं, उनके सहारे हम जो है 2-4 आदमी मिलकर अंधेरे में भी बुढ़ापे में भी लाठी लेकर ठुकुर ठाए कर चले जाएंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। कहते हैं कि ये जितने भी दूसरे का आवर का अर्थात देवी देवता, तीर्थ पूजा, व्रत, गंगा स्नान, गादी पूजा आदि आदि जितना भी है सब हैं, इसकी आशा में अगर अपना कल्याण करना चाहते हैं तो हम भूल में हैं। यह भूल हमें क्या करेगा, अपने सत्य मार्ग पर चलने नहीं देगा और फिर कोई हमें संगी साथी नहीं मिलेगा। अंत में नतीजा वही होगा, फिर आवागमन चलता रहेगा। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं जरा सवेरे ही सदगुरु से दीक्षा लेकर चेत करना चाहिए, जागना चाहिए और अपना कल्याण करना चाहिए। आते हैं चौथे दोहे की ओर। जनमत मरत जात दिन ऐसे, जनि भूलहूँ यही बेरा हो। शिव नारायण कहि समझावत, मानो कहा मन मेरा हो। शिवनारायण स्वामी कहते हैं ये जन्म लेना मरना ये सब चलता रहेगा, है ना। लोग इसी जन्म लेना मरना, बार बार जन्म लेना मरना, इसी कर्म फंद में लगे रहते हैं। और फिर स्वामी जी कहते हैं कि मेरी बात मान लो, समझ लो, अपने को पहचान लो और इस भवसागर से मुक्त हो जाओ। शिवनारायण स्वामी जीवों को चेताते हुए संदेश देते हैं। इस तरह से यह छठा सज है।
और शिवनारायण स्वामी का पुनः संदेश है इसमें कि हमें सवेरे ही अर्थात जल्दी बचपन में हो तो सबसे अच्छा। 10 साल के पहले शिवनारायण स्वामी 7 वर्ष में दीक्षा लिए, और अगर नहीं तो किशोरावस्था में अवश्य दीक्षा ले लेना चाहिए और पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर अपना आत्म कल्याण अर्थात अपनी खोज कर लेनी चाहिए। आदरणीय संत समाज, मैं यथासंभव इन सब को आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फिर शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये फैल सके और स्वामी जी का संदेश पहुंच सके, ताकि वह भी अपना कहीं कोई ठोकर लगकर वो अपना जीवन का कल्याण कर सके। मैं चाहता हूँ शिवनारायण स्वामी की सारी बातें सभी लोगों के पास पहुंच जाए, और जो भी कमी है मैं इस पर काम कर रहा हूँ। धीरे धीरे सारी चीज़ों को देने का प्रयास करूँगा। आप लोगों का सहयोग प्रार्थनीय है। जय गुरु संतपति।